छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के तरफ से रैली के दौरान जनता को लुभाने की कोशिश भी बखूबी जारी। वहीं राज्य में पार्टी के तरफ से टिकट काटे जाने पर भी बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं, महादेव ऐप मामले पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 83 उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग में दर्ज की शिकायत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए घातक हो सकती है विधायक चिंतामणि की नाराजगी, बीजेपी में शामिल होने की तैयारी। आयकर विभाग के 3 दिन की छापेमारी में 50 करोड़ की मिली गड़बड़ी, तलाशी में 20 करोड़ की ज्वेलरी और 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। महादेव ऐप पर राजनीति हुई तेज, सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा के गौरव भाटिया ने किया पलटवार। सबसे पहली खबर में बात बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल बीजेपी ने रायपुर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराकर 83 कांग्रेस उम्मीदवारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने चयन के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट नहीं दिया है और वे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा भी करेंगे। कांग्रेस ने राज्य की कुल 90 सीट में से अब तक 83 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राज्य में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। बीजेपी के राज्य विधि प्रकोष्ठ के संयोजक जयप्रकाश चंद्रवंशी ने एक बयान में कहा कि सीईओ को सौंपी गई शिकायत में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया है जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने 83 उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग को ना तो सौंपे और ना ही इसे पार्टी की वेबसाइट, सोशल मीडिया या एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय सहित 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया, जो कि शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन है। चंद्रवंशी ने कहा कि जिन कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी है, उनकी सूची शिकायत के साथ संलग्न है। उन्होंने बताया कि शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कथित अवमानना के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि उनकी पार्टी ने आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों की रक्षा करना और उन्हें चुनाव में खड़ा करना बीजेपी का चरित्र है। दूसरी खबर में बात कांग्रेस में विद्रोह की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद भड़की विद्रोह की आग सूबे के उत्तरी छोर तक पहुंच चुकी है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस ने एक पूर्व मंत्री समेत 4 सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए, जिसके बाद बगावत की आवाज कांग्रेस के अंदर खाने से बाहर निकलकर अब सामने आ गई। इस बीच सामरी से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज अचानक सुर्खियों में आ गए क्योंकि टिकट न मिलने से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। चिंतामणि महाराज से मिलने पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सरगुजा संभाग के संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव हेलीकॉप्टर से उनके समरे स्थित आश्रम श्रीकोट पहुंच गए। वहीं सरगुजा के पूज्य संत गाहिरा गुरु के पुत्र और 2 बार कांग्रेस से विधायक चिंतामणि महाराज के सामने विधानसभा स्थित श्रीकोट में काली माता के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। इस धार्मिक आयोजन में अचानक पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सरगुजा संभाग के संगठन प्रभारी भी पहुंच गए, जिसके बाद चिंतामणि के भाजपा में शामिल होने की संभावना तेज हो गई है। और संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि टिकट कटने के बाद उनके अनुयायी और वो खुद काफी आहत हुए हैं। खैर, धार्मिक आयोजन के बहाने ही सही भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत जारी है, लेकिन कुछ शर्त की वजह से मामला थोड़ी देर के लिए लटकता नजर आ रहा है। बता दें कि चिंतामणि ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आश्रम में आए भाजपा नेताओं ने भाजपा में शामिल होने की पेशकश की है, साथ ही उनको सरगुजा लोकसभा चुनाव से लड़ाने की बात भी कही है, जिस पर चिंतामणि का कहना है कि मुझे अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव 6 महीने बाद है।
मैं 6 महीने इंतजार क्यों करूं? वहीं चिंतामणि के इस मांग पर अंबिकापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके नेताओं की चिंता बढ़ सकती है। एक संभावना के मुताबिक अगर चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो सामरी और लुंड्रा विधानसभा के साथ जशपुर जिले की 1-2 सीट पर उनके प्रभाव से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली खबर में बात आयकर विभाग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर में आयकर विभाग ने लगातार 3 दिन तक छापेमारी की। जांच के दौरान विभाग को 50 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। जांच के बाद आयकर विभाग ने दस्तावेजों को जब्त कर अरहिंद ज्वेलर्स के शोरूम संचालक और उनके सहयोगियों से पूछताछ कर उनके बयान लिए। इसके साथ ही तलाशी के दौरान 20 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 3 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए। वहीं ज्वेलरी संचालकों के लॉकर की तलाशी भी ली गई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे गए थे। बताया जा रहा है कि जगदलपुर और रायपुर में ज्वेलरी संचालकों के घर और शोरूम में आयकर विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही थी। 3 दिन तक यह पूरी कार्रवाई चली है। इस पूरी कार्रवाई में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी और कैश बरामद हुए हैं, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए नगद और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी का हिसाब किताब संचालकों के पास नहीं मिला। वहीं आयकर विभाग की टीम इन सभी को जब्त कर अपने साथ ले गई। कंप्यूटर, लैपटॉप का डाटा, मोबाइल का डाटा भी जब्त कर लिया गया है। ज्वेलरी संबंधित खरीदी बिक्री के कई बिल भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी कारोबारी कच्ची और पक्के दोनों में ज्वेलरी खरीदते थे, जिनकी रसीदों का मिलान किया जा रहा है। इसमें से अधिकांश लेन देन कच्चे में किया गया है या अपने शोरूम को संचालन करने के लिए सूरत के डायमंड, मुंबई और कोलकाता से सोना और चांदी की ज्वेलरी मंगाया करते थे। जितनी ज्वेलरी आई है उन सभी का रसीद गायब कर दिया गया है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अब पूरा माल कच्चे में लिया गया है। इससे शोरूम संचालकों पर टैक्स चोरी का आरोप भी लग रहा है। बता दें कि आयकर विभाग की जांच में कई प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच भी की गई। इसमें ज्वेलरी संचालक को और उनके परिजनों के नाम पर खरीदे गए करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इसमें कुछ पर आयकर विभाग को संदेह है कि कुछ प्रॉपर्टी को बेनामी तरीके से खरीदा गया है। विभाग ने इन सभी प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया है और राजस्व विभाग से इसकी भी जानकारी मांगी जाएगी। आखिरी खबर में बात महादेव ऐप पर हुई तेज सियासत की। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस भाजपा दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच महादेव ऐप पर सियासी गेम तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में प्रश्न उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐप बंद क्यों नहीं करती। ऐप बंद करने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं है। मुख्यमंत्री बघेल ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर ईडी के चालान पर केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि चुनावी फंड तो ले लिया होगा, इसलिए ऐप नहीं बंद करवा रहे। बघेल ने भाजपा के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें पार्टी महादेव सट्टा का पैसा दाऊद और पाकिस्तान के जरिए कांग्रेस को मिलने की बात कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता में भूपेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सट्टा ऐप से प्यार है और भ्रष्टाचार से मोहब्बत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि केंद्र से महादेव ऐप बंद क्यों नहीं किया, पर कहा कि मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक अधिकारों को पढ़ लेना चाहिए। उन्हें अधिकार है कि वह छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप को रोक सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गारंटी के जी का मतलब घोटाला है। गांधी परिवार कह रहा है जितना समय बचा है लूट लो, कोई लिमिट नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और भूपेश सरकार लूट खसोट परिवार परिक्रमा में मस्त है। प्रदेश सरकार यहां के बेरोजगार युवकों को नौकरी तक नहीं दे सकी, यह उसकी बड़ी विफलता है। पीएससी की परीक्षाओं में कांग्रेसियों के बच्चे मुख्यमंत्री के करीबी के बच्चे का होना ही योग्यता का मापदंड। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।